हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल इंडिया में, विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, महिला आरक्षण बिल के बारे में बात चल रही है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द विमेन रिजर्वेशन बिल। फटाफट से देखते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखने वाला हूं मैं। विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 लाया गया है। क्या है विमेन रिजर्वेशन बिल? इससे बात करी जा रही है कि विमेन को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन इलेक्शंस। ठीक है, तो 33% महिलाओं को बिठाया जाएगा लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभाओं में भी, यानी कि पार्लियामेंट में भी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। तो आखिर है क्या और क्या हिस्ट्री है इसकी, और कैसे ये वाला बिल जो है 2023 में अचानक से आ गया। ठीक है, तो एक बात बता दो कि अचानक से नहीं आया है। ठीक है, बहुत टाइम पीरियड से, यानी कि लगभग 25 सालों से ये बात चल रही थी कि विमेन को भी रिजर्वेशन देना चाहिए इन इलेक्शंस, इन राज्यसभा, लोकसभा एंड ऑल्सो इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेकिन वो पेंडिंग ही रह रहा था और आखिरकार मोदी सरकार इसको करने में सफल हो गई है। ठीक है, लोकसभा से तो इसको पास हुआ है, राज्यसभा से पास होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये क्या बता रहा है, विमेन रिजर्वेशन बिल 2023, नंबर ऑफ मेन वोटर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स। तो अगर 2019 की इलेक्शन की बात करें तो 2019 के इलेक्शन के हिसाब से 46.8 हमारे पास मेन वोटर्स थे या मेल वोटर्स थे, और फीमेल वोटर्स की बात करें तो 43% हमारे पास फीमेल वोटर्स भी है। यानी कि लगभग बराबर के वोटर्स है हमारे पास, मेन और वुमेन, और इसी वजह से विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम लग रहा है ना। और इसी वजह से बोला गया कि 33% रिजर्वेशन जो है विमेन को अब दे देना चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है। ये नया पार्लियामेंट बना है हमारा, और नया पार्लियामेंट हमारा न्यू दिल्ली में सेंट्रल विस्टा में बना है। ठीक है, इसके पहले ही दिन, इसका पहला दिन कब था? 18 सितंबर को इसका फर्स्ट डे था, और 18 सितंबर को ही लाया गया था क्या? विमेन रिजर्वेशन बिल। तो विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में एक चीज याद रखना कि इट हैज बीन पास्ड इन लोकसभा से तो इसको पास कर दिया गया है। राज्यसभा से भी ये पास हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में हमें पता है कि टोटल 245 मेंबर्स होते हैं, लेकिन लगभग 175 मेंबर्स जो है ये किसके? भारतीय जनता पार्टी के ही है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के 175 मेंबर्स है, तो इजीली वो क्या करवा देगी, इस बिल को पास करवा देगी राज्यसभा में से भी। ठीक है, तो विमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से भी हो जाएगा। ठीक है, इसकी न्यूज बड़ी ही जल्दी आ जाएगी। आगे देखिए और क्या बता रहा है, हु ब्रॉट दिस बिल, हु इंट्रोड्यूस दिस बिल। तो ये बिल लाया किसने? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। क्यों? हॉट टॉपिक है बहुत ज्यादा। कौन लेकर आया? तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर है, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल जी, ये बिल जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, और लोकसभा से ये इजीली क्या हो चुका है? पास भी हो चुका है। आगे आते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या बता रहा है ये, हिस्ट्री ऑफ विमेन रिजर्वेशन बिल। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि क्या था विमेन रिजर्वेशन बिल। क्या एकदम से 2023 में पैदा हो गया ये कहीं से? तो एकदम से पैदा नहीं हुआ है। देखिए कहां से आया ये। तो इसके बारे में जो सबसे पहले डिस्कशन, सबसे पहला डिबेट जो था वो 1996 में हुआ था, और तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था HD देवेगौड़ा। तो HD देवेगौड़ा की गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में सबसे पहली बार विमेन को रिजर्वेशन देने की बात करी गई थी, लेकिन इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, विमेन रिजर्वेशन बिल पड़ा का पड़ा रह जाता है। फिर उसके बाद 1997 में IK गुजराल की गवर्नमेंट, जब IK गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड में भी विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात करी जाती है, औरतों को आरक्षण देने की बात करी जाती है। इनकी भी सरकार गिर जाती है, और ये भी क्या नहीं कर पाते, इस बिल को पास नहीं कर पाते। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार ट्राई करा क्या? विमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने की, 1998 में और 1999 में, तब भी ये सक्सेसफुल नहीं रह पाए। अच्छा, 2010 की बात करें तो 2010 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, यूपीए की जब सरकार थी, ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जब सरकार थी, तब भी ट्राई किया गया इसको पास करवाने का। 2010 की बात है, और 2010 में इन लोगों ने राज्यसभा से पास भी करवा दिया, लेकिन क्या नहीं हो पाया। इसके ऊपर डिस्कशन इतना लंबा होता गया, और 2014 आने तक लोकसभा डिसॉल्व हो गया, और ये बिल जो था वो धरा का धरा रह गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बता रहा है ये कि 2014 में लोकसभा डिसॉल्व हो गया, इट वाज नॉट पास्ड। ठीक है, और अब सितंबर 2023 में मोदी गवर्नमेंट ने, या मोदी 2.0 वाली गवर्नमेंट ने, NDA की गवर्नमेंट ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाली गवर्नमेंट ने ये बिल दोबारा से पार्लियामेंट में लाया। ठीक है, इस बिल को किस नाम से जाना जा रहा है? तो नारी शक्ति वंदन अभियानम के नाम से जाना जा रहा है इसको। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जा रहा है, सॉरी। ठीक है, और ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल रहने वाला है। 33% रिजर्वेशन की बात कर रहा है ये। देखिए और क्या क्या बता रहा है। व्हाट इज महिला आरक्षण बिल? महिला आरक्षण बिल या विमेन रिजर्वेशन बिल है क्या? तो सबसे पहले ये याद रखिए कि कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा चेंज लाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का 128th अमेंडमेंट है। ये चीज याद रखनी है, पेपर में आ सकती है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो 128th अमेंडमेंट बिल है ये।
ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, हमारे आइन का 33% रिजर्वेशन देने की बात करी है औरतों को। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, यानी कि विधानसभाओं में भी, सारे के सारे स्टेट्स के विधानसभाओं में भी, और पार्लियामेंट में भी। तो हर जगह पर क्या रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। सारी की सारी इलेक्टिव बॉडीज में क्या करने की, इनको रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट होती है, इसकी बात करते हैं। कैसे अचानक ये बिल सामने आता है हमारे? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, लिटिगेशन डाली थी, और इन्होंने कहा कि विमेन रिजर्वेशन की बिल 25 सालों से हो रही है, लेकिन अभी तक विमेन रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला है। ठीक है, इस याचिका को एक्सेप्ट कर लेते हैं कौन? जस्टिस संजीव खन्ना का बेंच। तो जस्टिस संजीव खन्ना का जो बेंच होता है वो 2022 में क्या करती है, इनकी लिटिगेशन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट से पूछते हैं, आज द गवर्नमेंट व्हाई द बिल इज स्टिल पेंडिंग। और गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये बिल अभी तक पेंडिंग क्यों है। ठीक है, और गवर्नमेंट को ये भी बोला गया कि 6 हफ्ते के अंदर क्या करो, ये बिल पेंडिंग क्यों है, इसके बारे में आंसर दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, आंसर दिया और बोला कि कोविड की वजह से क्या है, ये बिल अभी तक पेंडिंग है, और कोविड की वजह से बहुत सिचुएशन खराब हो गई थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, और इसी वजह से ये बिल अभी तक पेंडिंग था, और हम जल्द ही इसको लेकर आएंगे। और सितंबर 2023 में क्या हुआ, इस बिल को लाया गया। आगे देखिए क्या होता है, एनडीए गवर्नमेंट सितंबर 2023 में इस बिल को लाती है। ठीक है, लोकसभा से पास है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। आज का सिनारियो देखते हैं कि आज का सिनारियो क्या है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट लोकसभा, आज की लोकसभा की अगर बात करें तो आज की लोकसभा में 13.5% वुमेन है सिर्फ। ठीक है, तो करने के वाले इस 13.5% विमेन को अब रिजर्वेशन देकर 33% विमेन्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। कहां पर? लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी। मतलब अभी तो ये क्या है, अभी कितनी विमेन है? सिर्फ 78 विमेन है। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा में। ठीक है, 543 सांसद होते हैं। 543 में से सिर्फ 78 सांसद क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, मतलब वो लेस देन 15% है। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। लोकसभा में इस 78% को बढ़ाकर अब कितना करा जाएगा, 181 विमेन जो है इनको इंक्लूड करा जाएगा। टोटल 181 विमेन कम से कम होनी ही चाहिए। कहां पर? लोकसभा में। ठीक है, अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो अगर राज्यसभा की बात करें, प्रेजेंट राज्यसभा की बात करें तो प्रेजेंट राज्यसभा में अभी 224 एमपीज है। वैसे 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, लेकिन हर 2 साल बाद रिटायर भी होते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्शन अभी बचे हुए हैं। लेकिन ये क्या बता रहा है, 224 एमपीज है। 224 में से सिर्फ और सिर्फ 24 महिलाएं, 24 महिलाएं सिर्फ और सिर्फ। इसका मतलब क्या, सिर्फ 14% महिला भी नहीं है हमारे पास। इसी को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, और 33% विमेन्स को इंक्लूड करना है राज्यसभा में भी। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये विमेन एम्पावरमेंट की एक पहल है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। आगे देखो क्या बता रहा है, इन 2019 इलेक्शंस टिकट्स गिवन टू विमेन। ठीक है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने कितने विमेन को टिकट दिया इलेक्शंस लड़ने का, वो देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, बंगाल में जो काम करती है पार्टी, उसकी अगर बात करें तो 37.1% विमेन को इन्होंने टिकट दिया था कि भैया तुम लोग इलेक्शन जीतोगे। मतलब तृणमूल कांग्रेस एक अच्छा काम कर रही थी, है ना, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और 37.1% विमेन को इन लोगों ने टिकट दिया। जीते कितने अलग अलग बात है, लेकिन उम्मीदवार इसके कितने थे, 37.1% थे। अगर हम बात करें किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट की, तो 14.5% इन्होंने दिया था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 12.9% विमेन को क्या करा था, 12.9% विमेन को टिकट दिया था इलेक्शंस में। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस से भी कम, यानी कि 12.6% विमेन को सिर्फ और सिर्फ वो दिया था, इलेक्शन का टिकट, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी। शिवसेना की बात करें तो 12.4%। और अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, मायावती की जो पॉलिटिकल पार्टी है, हाथी जिसका निशान है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कितने, 6% विमेन को इन लोगों ने क्या दिया था, टिकट दिया था इलेक्शन कंटेस्ट करने का। ठीक है, आगे आते, आगे देखिए क्या बता रही है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दिल्ली, जैसे कि हम लोग को पता है कि दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 33% रिजर्वेशन विमेन की लेजिस्लेटिव असेंबली में या दिल्ली की विधानसभा में रहने वाला है। और इसके लिए जो आर्टिकल ऐड करा गया है वो है आर्टिकल 239AA इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 239AA के थ्रू क्या होगा, दिल्ली की विधानसभा में भी अब 33% महिलाएं हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। व्हेन विल इट कम टू फोर्स? ठीक है, तो ये फोर्स में कब आएगा, लागू कब होगा ये वाला नियम? तो 2026 से पहले तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी हाइप है। ठीक है, लेकिन 2026 से पहले ये वाला जो नियम है, या ये वाला जो आरक्षण है, ये वाला जो रिजर्वेशन बिल है, ठीक है,
रिजर्वेशन एक्ट बनने के बाद भी ये लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक सेंसस नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले तो सेंसस होगा, 2021 में सेंसस होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी तक ये सेंसस हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये सेंसस होगा सबसे पहले, और 2024 में तो इलेक्शन है, तो 2024 में तो ये लगा लो कि 2024 में तो नहीं होगा। 2025 1-2 साल लगते हैं क्या करने के लिए, सेंसस करने के लिए, तो 2026 के अराउंड कंप्लीट होगा सेंसस हमारा, और सेंसस कंप्लीट होने के बाद ही तो डिलिमिटेशन कमीशन भी हमारी काम करेगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। टू आफ्टर 2026 ये क्या करने वाला है, फोर्स में आने वाला है। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे जितनी पता थी, जितना मैंने पढ़ा, आप सबको दे दिया मैंने। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता है हमारे बैचेस भी चलते हैं, है ना। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो आप सारे के सारे हमारे साथ महापैक वाले बैचेस में जुड़ सकते हो। महापैक के बैचेस में जुड़ने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है, जो कि Y742 है। ठीक है, बैच से रिलेटेड कोई भी बात अगर आप लोग करनी है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो khan.ayub@adda247.com से। कैसे ले सकते हो आप लोग बैचेस? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जाना है कहाँ पर, आप लोगों को जाना है adda247 की वेबसाइट पर। यहाँ पे जाना है, यहाँ पर जाकर लिखना है adda247। जैसे adda247 लिखेंगे, वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे अपन। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा, सीयूटी का ऑप्शन आएगा, सीयूटी के बाद सीयूटी महापैक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको साइंस का, कॉमर्स का और किसका, आर्ट्स का, तीनों के महापैक आप लोगों को दिखने वाले। ठीक है, आप जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग महापैक ले सकते हो। मान लो कि आप लोग ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, तो इस पर क्लिक करिए। 10,999 का महापैक दिख रहा है, लेकिन इसमें आप लोगों को 11 सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं, बोर्ड्स और सीयूटी दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, अपन बाय नाउ पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर अपन क्या करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे Y742 और इसको अप्लाई कर देंगे। अपने 1,870 रुपए के आसपास बच जाएंगे, और ये वाला बैच आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 9,129 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, कॉमर्स के लिए भी सेम ही करना है, आर्ट्स के लिए भी सेम करना है, और साइंस के लिए भी सेम करना है। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत 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 इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि विमेन आरक्षण बिल के ऊपर आपका क्या कहना है। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है, जय हिंद।